हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देख लिया कि चार्ट कैसे रीड करें, कैंडल्स क्या हैं, श्योर शॉट ट्रेड कैसे फाइंड करें। बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करें कि जिसको लेने से हमें ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर हो। ओके, तो आप सभी ने सुन रखा होगा या नहीं भी सुना होगा तो मैं बता दूंगा कि इसमें 3 प्रकार होते हैं। सॉरी, 3 तरह के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो वो 3 कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक होता है एटीएम, एक होता है आईटीएम और एक होता है ओटीएम। ओके, तो ये तीनों का मीनिंग क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और इन तीनों में से आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है जब आपको कोई भी एक श्योर शॉट ट्रेड सेटअप मिल जाता है, तब हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके उसके उसके ऊपर अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे ग्रो की आईडी पे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट की क्लोजिंग हुई है आज बैंक निफ्टी की 41,783 पे। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये वाली जो है ये अपनी कॉल साइड है और ये वाली जो है अपनी पुट साइड है। हम्म, तो शॉर्ट में बताऊंगा कि ये जो 41,000 मतलब ये स्पॉट प्राइस जो रनिंग प्राइस है, तो इसके जो ऊपर रहेगा मतलब 41,700, ये हो गई इसकी एट द मनी प्राइस, एटीएम प्राइस। ओके, ये बात चल रही है अपनी कॉल की। और यही एटीएम हो जाएगा पुट का भी। ओके, दोनों साइड का ये हो जाएगा एटीएम। ये क्या हो गया? एटीएम। उसके बाद कॉल साइड में जब आप इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे उतरोगे, नीचे मतलब अभी मैं आपको सिंपल वे मतलब बता रहा हूँ कि स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये है यहाँ पे। इसके ऊपर क्या हमें दिख रहा है? 41,700। तो ये हो गई कॉल साइड की और पुट साइड की, दोनों की सेम है एटीएम। एटीएम प्राइस ये दोनों की भी सेम होती है, कॉल हो या पुट हो, दोनों की भी हमें स्ट्राइक प्राइस सेम ही मिलती है। सॉरी, एटीएम प्राइस। बट अभी आईटीएम मीन्स इन द मनी और ओटीएम आउट द मनी, ये क्या है? एटीएम आपको समझ में आ गया, उसी के पास वाला, दोनों का ये होगा एटीएम। तो उसके बाद आता है आईटीएम। तो ये छोड़ के, ये वाला छोड़ के, कॉल साइड का बता रहा हूं अभी मैं, ये वाला छोड़ के ये जो ऊपर के साइड के कॉल्स है, ओके, थोड़ा ऊपर लेके चलूंगा मैं। ओके, तो ये छोड़ के ये वाले जो है, तो ये हो गए इन द मनी। ओके, इन द मनी मतलब जितने ज्यादा ये महंगे होते जा रहे हैं वो उतने ज्यादा डीप इन द मनी होते जा रहे हैं। डीप इन द मनी इन सेंस डीप इन द मनी, आईटीएम। ओके, और वही अगर हमने नीचे की साइड देखा, ये वाली साइड पे, तो ये जितनी प्राइस ड्रॉप हो रही है तो ये ओटीएम कॉल्स हो गए। कॉल साइड की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया? ये क्या हो गए? ओ टी एम, दैट्स इट। ये हो गया कॉल साइड के लिए। उसके बाद कौन से आते हैं, ये भी आपको समझ में आ गए। इन द मनी, ये जो है ये सब हो गए इन द मनी, आईटीएम। ओके, तो ये बात हो गई अपनी कॉल साइड की।
सेम इसके अपोजिट जो होगा वो पुट साइड में होगा, पुट साइड में। इसके अपोजिट मतलब क्या? अभी हमने एक बात जो देख ली वो कौन सी थी? एटीएम की। तो ये तो हो गया इसका अभी एटीएम पुट साइड का। तो इसे छोड़कर ये जो ऊपर साइड है, ओके, ऊपर साइड मतलब ये प्राइस छोड़ के ये जितने भी ऊपर के प्राइसेस है, मतलब जो प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं पुट साइड में, तो वो है इसके, सॉरी, ये जितने भी प्राइस ड्रॉप दिख रहे हैं आपको, तो ये जितने भी है ये हो गए ओटीएम। कौन से हो गए ये? ओटीएम। जहां पे प्राइस ड्रॉप दिख रहा है, सिर्फ कौन सी छोड़ के? एट द मनी छोड़ के। ये इतना छोड़ के ये बाकी के पूरे स्ट्राइक प्राइस कौन से हो गए? ये पूरे के पूरे ये हो गए अपने ओटीएम के। सेम अभी पुट साइड में जितने स्ट्राइक प्राइस का रेट बढ़ रहे हैं, ओके, ये नीचे के साइड जो बढ़ रहे हैं, मतलब 41,800, 900, 42,000, तो ये जो हो गए ये सब हो गए पुट साइड के इन द मनी कॉल्स। कौन से? इन द मनी कॉल्स। तो पुट साइड में ये वाली साइड कौन सी हो गई? जिसके स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, ये हो गई इन द मनी। ये वाली प्राइस हो गई एट द मनी। और इसके ऊपर वाले जो कोई भी है वो हो गए आउट ऑफ द मनी। सेम ये वाली कॉल साइड के लिए प्राइस हो गई एट द मनी। ये प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं, ये हो गए आउट ऑफ द मनी। और ऊपर जो हो गए वो हो गए इन द मनी, सॉरी, इन द मनी। और जितना आप ऊपर जाओगे वो डीप इन द मनी होगा। तो इतनी एक बात समझ में आ गई आपको कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी है और कैसी है। तो अब मेन बात आती है कि सिलेक्ट कौन सी करनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट होगी। तो अभी आप ये देखिए, सिंपल बात है, कभी भी इस झमेले में नहीं पड़ना है कि अगर कोई हमें कॉल का ऑप्शन बाय करना है, तो अपन को ये सस्ता दिख रहा है, ये सस्ता दिख रहा है, तो इसको ले लेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। इतना सिंपल नहीं है भाई। उसके लिए क्या क्या करना है? जब भी आप कौन सा भी ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड कैसे करोगे आप? वो तो मैंने आपको बात सिखा दी कि यहाँ पे आप ये पूरे इसमें आपको जहां पर भी एक श्योर शॉट ट्रेड सेटअप मिल रहा है, ओके, तो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ पर आप हमें दिख रहे हैं, यहाँ एक दिख रहा है एक बेरी सिंगल फिंग, ओके, उसको दूसरे कैंडल ने एक सपोर्ट भी कर दिया, तो यहाँ पर अपना एक ट्रेड बन जाता है, ओके। तो यहाँ पर हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस मिलती है वो देखेंगे अपन, ओके। तो ये लेवल पे मार्केट चल रहा है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो ये लेवल पे मार्केट चल रहा है 41,700 के आसपास, ओके। तो यहाँ पर हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी चाहिए? अभी हम कौन सी साइड जाने वाले हैं? पुट साइड जाने वाले, पुट साइड एंट्री लेने वाले हैं। तो पुट साइड पे हमको कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है? तो पुट साइड में हमें ये एटीएम मिलेगा, ये एक सस्ता मिलेगा, ये एक सस्ता मिलेगा। तो सस्ते के झमेले में नहीं पड़ना है। तो सस्ते के झमेले में अभी क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि प्रीमियम डिके के चांसेस ज्यादा होते हैं सस्ते वाले में। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये सब छोड़ दो। ध्यान में क्या रखना है कि सस्ते वाले में अपने को प्रीमियम डिके ज्यादा मिलता है, सॉरी, प्रीमियम डिके ज्यादा मिलता है, इसलिए हमें ओटीएम्स को या डीप ओटीएम्स को बाय नहीं करना है। तो बाय कौन से करने हैं अपने को?
ये देखो, हार्डली हार्ड आप जा सकते हो एटीएम के साथ, ओके वो ठीक है, आप एटीएम के साथ ट्रेड कर रहे हो, वो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है या फिर अच्छा ट्रेड फाइंड करना है जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो, मीन्स टाइम अपने पास ज्यादा हो, और सॉरी, हाँ, तो आप इन द मनी के साथ अगर ट्रेड करोगे, मीन्स ज्यादा स्ट्राइक प्राइस वाले पैसों के साथ, तो उसके अंदर चांसेस क्या होते हैं कि आपका जो प्रीमियम डीके होता है तो वो कम होता है एज कंपेयर टू दिस प्राइजेस। इसमें प्रीमियम डीके आपको हाई मीन्स ज्यादा दिखेगा, ओके। और इन डीप इन द मनी, मतलब ये इन द मनी हो गया, इन वालों में आपको प्रीमियम डीके लेस दिखेगा, बस दैट्स इट। सेम कॉल की साइड है, आपको कॉल की साइड एंट्री लेनी है तो आप जाओगे कभी भी एक तो बस एटीएम के साथ या फिर इन द मनी और डीप इन द मनी के साथ। अब ये क्यों? हाँ ठीक है, आप यहाँ पे बोलोगे कि इसकी स्ट्राइक प्राइसेस ज्यादा रहती है, तो नहीं, इसकी तरफ नहीं आपको ध्यान देना है। ये देखिए, आप आपको अगर शोर शॉर्ट पैसे कमाने हैं ना, तो बॉस ये रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। आप आपकी मर्जी से करोगे, मैंने जैसे कि बोला, आप ये सस्ता देख के करोगे कि इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होगा मतलब ट्रेड आपका अच्छा रहो तो वो बात अलग है। बट स्टॉप लॉस की तरफ अगर चल रहा है मार्केट, उसके बाद जब भी आप रिवर्स आओगे आपके प्रॉफिट्स की तरफ, तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा आपको। मीन्स आपकी अगर ये प्राइस पे आप एंट्री ले रहे हो कॉल के लिए, तो उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ पर आएगा तब आपको जाके आपका न्यूट्रल मिलेगा, मतलब आपने 200 पे बाई किया था, तब यहाँ पे जाके आपको 200 मिलेगा, जो कि आपको 200 यहीं पे मिलने चाहिए था, वो नहीं मिलेगा आपको। एक एग्जांपल के साथ बोला मैंने आपको। तो इसी के लिए अपने को क्या करना है, सिर्फ दो ऑप्शन चूज करने हैं। वो दो कौन से है? आप कभी भी कौन सी स्ट्राइक प्राइस के साथ जाओगे? एक तो आप जाओ बेस्ट एट द मनी के साथ, नहीं तो इन द मनी और डीप इन द मनी के साथ जाओ, बस दैट्स इट। अभी डीप इन द मनी कोई भी क्यों नहीं जाता है ज्यादातर, क्योंकि उसकी स्ट्राइक प्राइस हाई रहती है और अपने को लॉट कम आते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट आप इन द मनी और एट द मनी, बस ये दोनों के साथ ही ट्रेड करो, बस दोनों के साथ। इसके अलावा ओटीएम के साथ मत जाओ।